क्या भाई थोड़ा भैया उसी पे सेट कर दूँ आपको डबल डबल। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोगों को। हाँ यानी ये बहुत अच्छा काम किया और इसको वापस आना चाहिए। आप एंटर कर दिए ना, देखो यहाँ के लोग हैं कैसा होंगे, कितनी गलीज पने में रह रहे हैं, आपको कह रहा हूँ ये सर्वाइव पे था। उनको बाद में फोन करो, मैं कहीं तो बोल रहा है। हाँ जो इधर आओ सर जी, इधर आइए। न्यूज़ वाले हैं, बाइट लेके जाते हैं यहाँ का। तो अभी हम आए हुए हैं राम मंदिर क्षेत्र में और वार्ड 58 में, और यहाँ से हम जानने वाले हैं कि यहाँ के जो वर्तमान नगर सेवक हैं यहाँ के कितने सुख दुख में खड़े हैं, क्या क्या काम किए हैं। नहीं सर, हम नगर सेवक तो हम यहाँ पे नगर सेवक का किसी को मतलब ही नहीं पता होगा। हाँ। क्योंकि आज तक नगर सेवक की तरफ से यहाँ कोई फैसिलिटी, कोई भी सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ के लोग आज भी देखिए रोड का हाल आपके सामने है। यहाँ पे वो रास्ते पे पानी जमा होता है, यहाँ पे आने जाने के लिए इतना डेंजरस जगह है कि अगर रात बिरात को अगर आदमी आए या कोई सीनियर सिटीजन आता है, गिर जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, उसकी भी यहाँ पे प्रॉपरली सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, खंडर बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्डिंग का मलबा आए दिन गिरता रहता है, किसी के बदन पे गिर जाए, किसी के हाथ पे गिर जाए, किसी के सर पे गिर जाए, गिरता ही रहता है। अब ये बिल्डिंग का भी शिफ्टिंग का काम चला था, जिसके से काम अभी रुका हुआ है शिफ्टिंग का, जो कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग में जो भी डेवलपमेंट करना है आपको वो जल्द से जल्द करो, और यहाँ वालों को जहाँ पर भी हो सकता है नियर बाई में अच्छे से जल्द से जल्द उनको शिफ्टिंग दिया जाए। और जो यहाँ का जो मूल जो मुद्दा है, जैसे कि सड़क है, आपके सामने सड़क का है, सड़क में आज तक यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया, कभी भी नगर सेवक हो या हमारे आमदार हो, कभी यहाँ पे झांकने तक नहीं आया है। मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये कचरे का अंबार देखिए, और ये पानी का ये गटर नाला देखिए, और ये एक पुरानी बिल्डिंग देखिए जो कभी भी गिर सकता है। और इस बिल्डिंग में अभी भी जो है ना कुछ लोग रहते हैं, करीब 40-50 लोग, अभी 52 लोग रहते हैं, 52 लोग अभी भी हैं, और ये बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और इसका जिम्मेवार कौन होगा जब ये बिल्डिंग गिर जाएगा, जान माल का हानि हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग कितना खुश हैं, और ये इससे कितना खुश हैं, और ये क्या इसका कोई निदान नहीं हो सकता था जो अब तक ये ऐसा क्यों है। भाई साहब, ये इस तरह की चीज़ें क्यों दिख रहा है? क्यों आप लोग कभी बीएमसी में कंप्लेन नहीं किए क्या, या फिर कोई शिकायत किए नहीं क्या, इस तरह की कचरा और गटर नाला? कंप्लेन है, कंप्लेन तो बहुत किए भी, कचरा है भी, बहुत सारा कचरा हटाए भी है, फिर वापस से भी कचरा हो गया। अच्छा, तो क्यों आप लोग कुछ एक्शन लेने के लिए नहीं बोलते हैं? क्यों इस पर कोई बातें अपने प्रतिनिधि को क्यों नहीं पहुँचाया? आपके नगर सेवक कौन है, उनको क्यों नहीं पहुँचाया? तो है, नगर सेवक का कोई आता ही नहीं है इधर देखने के लिए। अच्छा जी, देखिए अभी तक तो बीजेपी की तरफ से हमें कोई भी यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का भी लाभ नहीं मिला है सर। और पिछले कई साल से बीजेपी के नगर सेवक और बीजेपी के लोग यहाँ पर प्रशासन में हैं, उनकी तरफ से आज तक कभी इस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है सर। और रही बात जहाँ तक आप माधवी ताई की बात कर रहे हैं और मनोज यादव की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये हुआ है कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको पहले थाने साइड में शिफ्टिंग दिया जा रहा था, जो उन्होंने लड़ करके यहाँ पे राम मंदिर में कुछ लोगों को शिफ्टिंग दिलाई है, और बाकी लोगों की भी लाइन फाइट चल रही है, उनको भी जल्द से जल्द नियर बाय में शिफ्टिंग दिलाने की बात चल रही है। बट वो कोशिश इसलिए नहीं कर पा रहे कि शासन उनके हाथ में नहीं है, प्रशासन उनके हाथ में नहीं है, तो उनको वो पावर और वो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से आज तक इस एरिया का डेवलप नहीं हो सका। नगर सेवक होने के बाद भी, आमदार होने के बाद भी, खासदार होने के बाद भी आज तक बीजेपी और जो शिंदे गुट की आप बात करें उनकी तरफ से एक भी बार यहाँ पे किसी चीज़ का भी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ सर। हम सरकार से विनती करते हैं, बीएमसी से विनती करते हैं कि इस तरह की जो हालत दयनीय हालत है इस पर नज़र ध्यान दे, और इसको जल्द से जल्द ये कचरा और नाला गटर को ठीक करवाए। सरकार किसी का भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यवस्था सबके लिए एक समान होने के लिए एक जैसा होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, और इनका भी विकास होना चाहिए। इस तरह से आए दिन लोग बीमार पड़ेंगे और फिर ये वापस हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए पहले इनको आप जहाँ भी शिफ्ट कराएं, लेकिन इनको पहले साफ सफाई कराएं। हम बीएमसी से ऐसा विनती करते हैं। और आपके पीछे जो गटर नाला टूटा हुआ है उसको कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई नहीं आता है, अगर आता है तो छोटा सा मीटिंग करके चले जाते हैं, और यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है। पहली बात, आप तो अभी बारिश नहीं है तो आपको थोड़ा खाली पानी दिख रहा है गटर का, नहीं जब इधर बारिश होती है तो घुटनों से ऊपर पानी चले जाता है। रोड से, मेन रोड से अंदर आदमी आ नहीं सकता है, कोई गाड़ी अंदर घुस नहीं सकती है, इतना खराब हो जाता है। पूरा मिट्टी डाल के रखा हुआ है, वो मिट्टी इसके लिए डाला है कि कम से कम वो पानी के अंदर जो हम लोग चल के तो आ सके। अभी स्कूल का बच्चा कैसे जाएगा ये, इसमें सबको बीमारी फैलते।
सबको बीमारियां होते हैं। यहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल है P1 में, फर्स्ट फ्लोर पे। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप लोग जाके कि कितना जाते हैं वहाँ से। और गरीब आदमी है यहाँ पे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो बीमार है, कमाने जाएंगे कि बच्चे का इलाज करेंगे, क्या करेंगे? आने जाने का इधर कोई साधन है नहीं, कुछ भी सेफ्टी नहीं है, कुछ भी ज़रा भी सेफ्टी इधर नहीं है। न एम्बुलेंस का, ना अगर कोई मौत मैयत हो गया कोई चीज़, या गाड़ी पार्किंग, कोई चीज़ का सहूलियत नहीं है सर। इधर कुछ भी सहूलियत नहीं है। जो भी सबसे मेन तकलीफ है हमारा रोड का, सबसे बड़ा तकलीफ है। बिल्डिंग का तो छोड़ो, सबसे बड़ा तकलीफ हमारा रोड का है। जो आने जाने में बारिश थोड़ा सा भी हो जाता है तो हम लोग आना जाना कर नहीं सकते। और सब बच्चे स्कूल वाले हैं, सब स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई डिलीवरी वाले हैं, बुढ़ा इंसान है जो चल नहीं सकता, वो कैसे जाएंगे? और रोड पे से रिक्शा अंदर आती नहीं, कोई भी गाड़ी वाला अंदर लेके नहीं आता है। तो ये हम लोग का ये प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हमारा रोड का। सबसे पहले रोड, बिल्डिंग का जो भी होता है बात की बात है, हमारा रोड पहले बनना चाहिए ताकि हम लोग को सहूलियत रहे आने जाने में। सब बीमारियां फैलती है इतनी गंदगी के अंदर। आप देख रहे ना, ये पूरा गंदगी रोड तक मिलेगा आपको पूरा। और ये कचर गट्टी किधर भी क्यों नहीं बन रहा है? सब क्यों नहीं बन? नहीं, सब आते बातें करके जाता है। हम लोग 2-3 जगह हम लोग P2 में भी मीटिंग की हम लोग ने, सब बिल्डिंग वाले सब मिल के, मगर वो आते थोड़ा ये दे के चले जाते कि हम आश्वासन दे के चले जाते कि हम लोग करेंगे, फिर कोई नहीं आता है कि हमको फोटो भेजो। हम लोग के पास वीडियो भी हम लोग कितनी बार दिए इसको, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है सर, कोई सुनवाई नहीं। किसको भेजे वीडियो? वो सब अभी नगर सेवक अभी इधर अपना राज ठाकरे का भी आके गया है, राज ठाकरे का भी आके गया है, सुसेना साहब, शिंदे साहब का ठाकरे आदमी आके गया है, बीजेपी का भी आके गया है। ये सब आते मगर खाली आश्वासन देके जाते, होता कुछ भी नहीं। सब आते हैं, आश्वासन देते हैं, होता कुछ नहीं है। जस का तस है, ऐसे गटर नाला सब खुले पड़े हैं। कल बिल्डिंग का जर्जर हालत है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है। ये आप बिल्डिंग की तरफ देखेंगे ना, अभी चलते हुए जब आदमी जाता है तो बिल्डिंग का प्लास्टर ऑटोमेटिकली गिरता है। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, कभी भी कुछ बोल नहीं सकते इसके लिए। कभी भी गिरता है, कहीं से भी गिरता है, कोई भी बिल्डिंग में से कुछ भी गिरता है प्लास्टर। ये सब जूना बंजर हो गया है सब बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग के बंजर के साथ ये जो बिल्डिंग को तो छोड़ो, आप रोड का तो देखो क्या हाल है। ताई हम ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो यहाँ का हालत इतना दयनीय क्यों है? हम लोगों को तो यहाँ बच्चे लोग को निकालना भाव डर लगता है। हम लोग रहे तो कैसे, हम तो रिस्क लेके रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा पानी है ही नहीं। ये लोग बोलते पैसे दो, हम लोग कहाँ से ला के देंगे पैसा? हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। हम लोग रोज कमाने खाने लोग 2-3 लाख रुपये मांग रहे हैं शिफ्टिंग के लिए भी। उसके लिए हम लोग कहाँ से ला के पड़े हैं मुसीबत के अंदर। दुनिया का चिक्कड़ पानी, गटर का पानी पीने के टाँके में जा रहे हैं। हो गया आपका? हम लोग खरीदी बिक्री वाले तो हमको दे रहे नहीं शिफ्टिंग। वो लोग बोलते 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये दो शिफ्टिंग के लिए। क्या कहाँ से लाएंगे हम लोग? इससे जान को जोखिम में डाल के पड़े घर में, इतना बड़ा सैलाब गिरता है घर के अंदर। हम तकलीफ में लगे, तकलीफ से हम लोग इतना गंदगी में मच्छर में रह रहे हैं। क्या करेंगे बता, किसको बोलेंगे जाके? सब देखते आते और चले जाते, साबूती दिखा के हाँ चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ। 5 साल 6 साल से यही देख रहे हैं हम लोग कि खरीदी बकरी लिए इंसान नहीं होते हैं। वो लोग पैसा दे के नहीं लिए, फुकट लिए है घर, पैसा दे के ही लिए है ना। कुछ जबरदस्ती आके तो कब्जा नहीं करे, सावधानी ले बेचा, तभी तो रूम लिए है ना हम लोगों ने। जबरदस्ती हम लोग को तकलीफ देने के लिए छोड़ दिए। आधे पौने जन चले गए, 5 से 25 जन रह गए इधर, तो लोग कहाँ जाएंगे बताओ आप? जरा अगर उनके पास पैसा तो वो लोग भी चले जाते ना। पैसा खिला के हमारे पास पैसा तो हम लोग कहाँ से ला के देंगे हम लोग? अभी तो तकलीफ में कौन है? तुम बताओ, बाल बच्चे रह सकते तकलीफ में? ये रात को जाने को वहाँ जाके तुम अंदर जाके देखो कैसा बुरा हाल है। तो ये हालत है यहाँ का, जो दुख है किसे बताए, कौन सुनेगा? कोई सुनने को तो आते हैं, सुन के जाते हैं। अगर सुनते कुछ तो सुनने को भी तैयार, सुन के कुछ केयर करे, कुछ सोल्यूशन निकाले तो बोल के भी फायदा है ना। हर मीटिंग में तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है भाई। तो बोल के भी क्या मतलब है, बताओ ना आप? कौन सुनेगा, किसको सुना? इसलिए चुप रहते हैं और कुछ बोलने का, सुन के भी अगर कुछ अमल नहीं करते तो बोल के मतलब भी क्या है वो बताओ। बात तो सही है। अगर इंसान नहीं कोई बोलता तो कम से कम देखे तो इंसान अंदर लगा था कि कितनी तकलीफ में जी रहे। ये भी इंसान है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन तब भी उन लोग को एहसास है तो बोल के मतलब क्या है, बताओ मुझे। हम आपकी ये वीडियो अपना बीएमसी अधिकारी और बीएमसी को और ये सरकार को, प्रशासन को जरूर पहुंचाएंगे और बताएंगे कि इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इसका बना के दे, ताकि कभी भी ये गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है और जान माल का खतरा हो सकता है। अब रिजवान अरबी आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या हालात है? इसी हालात के जिम्मेवार कौन है, किसे मानते हैं, क्यों नहीं ठीक हुआ? तो अभी कौन है वो हमको भी नहीं पता, लेकिन हमको सॉल्यूशन चाहिए। इसका सॉल्यूशन कौन करे वो बताओ? किसी ने, पब्लिक ने तो की नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। अभी यह कचरा है, गटर है,
होता नहीं, साफ नहीं होता है, सफाई नहीं होती है, तो ये तो हाल होएगा ही ना। अगर साफ सफाई चलते रहेगी तो ये हाल होएगा नहीं बिल्डिंग का। लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं देखने के लिए। जैसे तो इंसान यहाँ पे, इंसान की कोई कदर ही नहीं, सिर्फ नेता लोग आते हैं, बात करके चले जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते लोग। आज कम से कम ये हालत 4 महीने से है, बद से बदतर है। लोग कैसा रहते, कैसे तो कोई बच्चे कीड़े मकोड़ों में रहते, कितनी गंदगी फैली है। तो आग, सरकार आग देख के आग बंद कर देती, इतना बुरा हाल इधर उधर का है। लोग कैसा रहता अल्लाह ही जानता बस। हम बॉम्बे जैसे महानगर में हैं और महानगर की हालत ऐसी हो सकती है, कल्पना से ये परे है। एक तरफ हम बोलते हैं स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान की बातें करते हैं, और इस तरह के रोड पे ऐसे लोग जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। ऐसी हालत के जिएंगे लोग तो बीमार ही होंगे और कहाँ क्या करेंगे।